जो हुनरमंद है, थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश दोनों में थोड़ा बहुत बात करता हूं। Bihar is a land which has been a cradle of India's civilization. All of us Indians, be it in the south, in Tamil Nadu, or be it in Kashmir, all of us owe a debt of gratitude to the great civilization that Bihar and the erstwhile Bihar has given to the whole of the country. प्राचीन काल के लिच्छवी गणराज्य से लेकर आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष तक बिहार ने भारत और विश्व को लोकतंत्र का महत्व सिखाया। And today we are here at a very important point in time where the young people of Bihar have all assembled together to collectively decide for the future of Bihar and for future of India. Because if Bihar progresses, if Bihar succeeds, then the whole of India succeeds, the whole of Bihar, the whole of India. आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के युवराजा ने बेरोजगारी के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं। एक युवा के लिए नौकरी का, रोजगार का जो महत्व होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। नौकरी मिलने पर खुशी का भाव, पहली सैलरी मिलने और उससे अपनी मां या बहन के लिए पहली बार साड़ी खरीदने पर संतोष क्या भाव होता है, मैंने भी हर सामान्य परिवार के युवा की तरह महसूस किया। ये भाव, ये सुखी, ये संतोष क्या होता है, ये वंशवादी पार्टियों के राजकुमार क्या जानता है, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी में एक दिन भी ईमानदारी की मजदूरी न कमाई हो, उनको एक क्या चाहिए। रोजगार मिलने में आना सुख और बेरोजगारी का दर्द, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसा जमीन से उठा व्यक्ति ही समझ सकता है, जिसने गरीबी को करीब से देखा है और संघर्ष को जिया। महलों की राजनीति करने वाले युवराजों और राजकुमारों को युवाओं का संघर्ष पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद बेरोजगार हो चुके इन समकालीन सामंतों को सिर्फ अपनी राजनीतिक बेरोजगारी का दर्द है, युवा की समस्या को कोई नहीं।